अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। पीपल्स पार्टी खेल रही है, खिला रही है, ये एक अहम सवाल है। और ये सवाल इस वजह से पैदा हुआ कि पीडीएम का सरबराह इजलास के अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी एक ज़रदारी सब पे भारी वाला फिनोमिना को मनवा लिया। और उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद को, जो सबसे अहम और सबसे कंट्रोवर्शियल मामला था तरीके अदम एतमाद, उस पर काफ़ी हद तक कंसेंसस को डेवलप करने में कामयाब भी हो गए। और उनका एक मौक़िफ़ था, और वो मौक़िफ़ मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक वज़न भी रखता है कि तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन को सबसे पहले पंजाब पर अप्लाई किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। और उनका ये मानना है कि काफ लीग उनके साथ मुकम्मल तौर पर अलाइनमेंट में है, और इसके साथ साथ उनको कुछ ताकतवर हलकों की तरफ से भी इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि काफ लीग को उनके साथ लगा दिया जाएगा या वो लग जाएगा। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है, इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा। मैं तो भी इस बात को कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ज़ाती राय से मुख्तलिफ है। क्योंकि अगर काफ लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ या तरीके अदम एतमाद के ऑप्शन पे आना होता तो वो इस वक्त तक वो हंगामा खड़ा कर चुकी होती, जिसके तहत वो पीटीआई से अलग होती। क्योंकि चौधरीयों का जो वतीरा है वो ये छुप कर वार करने वाला नहीं है, जो मेरी राय है उनके बारे में। और अगर उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होने का और उसके साथ सेनेट इलेक्शन मिलके लड़ने का फ़ैसला किया है, तो वो सेनेट इलेक्शन के फ़ौरी बाद उससे अलग होने का मेरा नहीं ख्याल तस्वुर करेंगे। हाँ, लॉन्ग मार्च का फ़ैसला हो गया पीडीएम के इत्तेहाद के अंदर, बाकी मामला भी उनके आपस में जैलिन हो गए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज इजलास के अंदर बड़ा अहम ख़िताब किया, और उन्होंने अपने भरपूर मौक़िफ़ से पीडीएम की क़यादत को अपना गिरविदा तो उन्होंने आधे से ज़्यादा मुल्क को किया हुआ है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया। उनका ये कहना था कि कौम इस वक्त हमारी तरफ देख रही है, और अगर हमने इस वक्त दुरुस्त फ़ैसले ना किए और कौम की जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा ना उतरे, तो ना कौम हमें कभी माफ़ करेगी और ना तारीख़ कभी माफ़ करेगी। क्योंकि इस वक्त जो कौम जिस कर्ब से गुज़र रही है, जिन हालात से गुज़र रही है, अगर इस वक्त पीडीएम ने उनकी ख्वाहिशात का एहतराम ना किया, उनकी आवाज़ बनकर बाहर ना निकली, तो फिर हमारा सियासत में रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बाहर निकलना चाहिए और कौम की हकीकी आवाज़ बनना चाहिए। और उन्होंने जो लॉन्ग मार्च है उसका नाम तजवीज़ किया महंगाई मार्च, और अब ये महंगाई मार्च होगा, इसको अब लॉन्ग मार्च मेरा ख्याल नहीं कहना चाहिए। और जो चीज़ें बाहर तो हर एक को पता है कि बाहर निकल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, वो तो अब सबको पता है। लेकिन मैं वो बात आपके साथ करना चाहता हूँ कि जो इसका नताइज निकलेंगे। मैंने जो बात आपसे कही कि पीपल्स पार्टी खेल रही है या खिला रही है, उसका अहम मकसद है, वो नुक्ता इस मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को मनवा लिया कि हम सेनेट का इलेक्शन मिल के लड़ेंगे। अब अगर पीपल्स पार्टी का बुनियादी मकसद सेनेट के इलेक्शन के अंदर अपनी अददी तादाद को बढ़ाना है, तो वो उसमें तो हो जाएगी कामयाब। लेकिन उसके बाद लॉन्ग मार्च, चूँकि सेनेट इलेक्शन के बाद है, अदम एतमाद सेनेट इलेक्शन के बाद है, और बाकी जो तमाम मराहल हैं वो सेनेट इलेक्शन के बाद हैं। और फिर सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद क्या उतनी गर्म जोश रहती है पीडीएम के साथ, ये बड़ा अहम सवाल है। और पीडीएम की क़यादत ने डेफिनेटली, वो भी बड़े ज़ीरक सियासतदान है, वो अब हवा में तो नहीं है ना, उन्होंने भी इस पहलुओं पर गौर किया होगा। और कल रात को जो नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को फ़ोन किया था और बाद में मरीम साहबा को उनके पास भेजा था, तो उसके लिए भी बुनियादी नुक्ता यही था कि आपने इस बात को इंश्योर करना है कि कल के अंदर जो फ़ैसले यानी कि जो आज इजलास हुआ है उनका, उसके अंदर जो फ़ैसले होंगे वो पीपल्स पार्टी को उस पर खड़ा रखने की ज़िम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान पर आयद की गई थी। और अब मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये एक और बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी इस यकीन दहानी जो उन्होंने कल नवाज शरीफ साहब को कराई थी टेलीफोन के ऊपर मरीम नवाज साहिबा के सामने, वो उस पर किस हद तक पूरा उतरते हैं। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई 19-20 होता है तो फिर फजलुर रहमान साहब इस पर ज़िम्मेदार करार पा जाएंगे। लेकिन एक बात फिर तय हो गई है कि आसिफ ज़रदारी जो है वो सब पर भारी निकलते आ रहे हैं। दूसरा अहम नुक्ता इस सारी गुफ्तगू में से जो वहाँ पर हुई है वो ये निकलता है कि हुकूमत को घर कैसे भेजा जाएगा।
क्योंकि हमने देखा है माजी के अंदर लॉन्ग मार्चेस भी हुए, इमरान खान ने 126 दिन का धरना भी दिया, एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं हुआ, उनको खाली हाथ वापस आना पड़ा। तो पीडीएम की क़यादत ने ऐसी कौन सी यूनिक स्ट्रेटजी डेवलप की है उस लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर कि वहाँ पर वो अगर धरना देंगे तो कितने दिन का धरना देंगे, इसके ऊपर अभी कोई ख़ास मोडालिटीज़ बाद में तय होंगी। लेकिन ये एक ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि सबको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हिकमत अमली बनाई जाती है किसी भी स्ट्रेटजी, किसी भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए, उसके अंदर तमाम जुज़ियात को तय किया जाता है। ये तो कोई बात नहीं ना कि काफ़िले मुल्क भर से रवाना होंगे, फैज़ाबाद पहुँचेंगे, फैज़ाबाद पे मरकज़ी क़यादत आएगी, वो उनको लीड करती हुई इस्लामाबाद जाएगी, इस्लामाबाद में जाके तकरीरें होंगी या बैठ जाएंगे या जो भी है सूरत हाल। तो उसके बाद क्या होगा, असल मामला तो उसके बाद है ना, क्योंकि वहाँ से आगे ट्रिकी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि वहाँ से आगे जाके जमहूरियत और आमरीत के दरमियान जो रास्ता है वो बड़ा, वो जो हद फासल है ना जिसे हम कहते हैं, जो फ़र्क है वो बड़ा कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस वक्त जो लोग होते हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है कि उस वक्त पीडीएम उसके बारे में क्या रोल, किस तरीके से ये चीज़ें करेगी। और अगर ये होती हैं चीज़ें तमाम और इसको प्रॉपर्ली कैटेगराइज करके स्ट्रेटजाइज कर दिया जाता है और एक दूसरे के साथ सिंक कर दिया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इसके कुछ नताइज तो निकलने की उम्मीद है। लेकिन इमरान खान को घर भेजना ये एक सबसे अहम बात है, क्योंकि इमरान खान ने भी 126 दिन का धरना देते हुए भी बार बार अंपायर की तरफ ही देखा था, लेकिन अंपायर तमाम तर हमदर्दियों के बावजूद भी उनको उस धरने के इख्तिताम पर वो मकसद नहीं दिलवा सका था जो वो चाहते थे। तो यहाँ पर तो एम्पायर में भी ज़ाहिर तो साथ नहीं है, लेकिन अगर अंदर खाते है जो मुख्तलिफ जगहों से बात आती है सामने के, पीपल्स पार्टी के साथ रब्ते में, नून लीग के साथ रब्ते में, JUI के साथ रब्ते में, तो वो किस हद तक रब्ते में है कि वो इस तब्दीली के अमल को और इंतकाल इक़्तिदार के अमल को मुकम्मल कर पाएगा। हाँ, एक चीज़ समझ में आती है और वो ये है कि PTI से भी एक धड़ा उठ के बाहर सामने आ जाए, खुल के आ जाए, और वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर सामने नहीं आ सकता, और उससे फिर कुछ एक तब्दीली का रास्ता कुछ नज़र आता है। अदरवाइज़ तो ये रास्ता सारे के सारे वेग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं PDM की मूवमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, मैं तो सिर्फ आपके साथ जो मुमकिन सिचुएशंस हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर लोगों के सामने आना चाहिए था। PDM की क़यादत को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तमाम पहलू लोगों को बताने चाहिए थे, क्योंकि लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा मुतफ़िक्र भी है और मुतजस्सिस भी है कि होगा क्या। क्योंकि अगर सारी एक मुबहम सिचुएशन रहेगी बाकी, तो उसका नतीजा किसी को भी नहीं निकलेगा। और नवाज शरीफ साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि अगर इस वक्त PDM ने लोगों की ख्वाहिशात पर अमल ना किया और लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक रिज़ल्ट्स ना दिए, तो फिर PDM भी लोगों के से जिसे कहा जा सकता है ना, फासले पर चली जाएगी, क्योंकि फिर लोग उसकी किसी बात को सीरियस नहीं लेंगे। आसिफ जरदारी साहब इस खेल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर तरीक़े अदम एतमाद पंजाब में कामयाब हो जाती है तो फिर बलूचिस्तान में भी कामयाब हो जाएगी, और फिर इमरान खान सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर-ए-आज़म बन के रह जाएंगे। और वो उनके लिए इस्लामाबाद के वज़ीर-ए-आज़म बन के रहना इस तरह ही है जैसे आप किसी मछली को पानी के बगैर बाहर रख दें, वो तड़पती रहेगी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकेगी। और इमरान खान साहब अगर सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर-ए-आज़म रह जाते हैं आसिफ अली जरदारी की स्ट्रेटजी के मुताबिक, तो फिर उनके जाने का एक बड़ा ज़बरदस्त रास्ता बनता है कि वो यहाँ पर 3 सूबों के अंदर उनके मुखालिफ गवर्नमेंट है, KP के अंदर उनकी गवर्नमेंट है और इस्लामाबाद के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, तो उनके पास करने के लिए डूएबल्स चीज़ें जो है ना वो बहुत कम रह जाती हैं। लिहाजा उनके लिए मायूस होने का, फिर गलतियां करने का इम्कान बढ़ जाता है, और उन गलतियों के आगे एक्सप्लाइट करके उनको बिल्कुल दीवार से लगाना आसान काम है। और मेरा ख्याल है कि ये वाला ऑप्शन इस हवाले से सबसे बेहतर है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।